everyone. My name is Dr. Ankit. I am consultant pediatrician and neonatologist at Cloud9 Sector 47 गुड़गांव. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सीजनल फ्लू. फ्लू यानी शॉर्ट फॉर इन्फ्लुएंजा एक वायरल इलनेस है जो कि छोटे बच्चों में, जो कि डे केयर में या फिर स्कूल गोइंग एज ग्रुप पे होते हैं, से लेके एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स किसी को भी अफेक्ट कर सकती है. बट ये स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा सिकनेस कर सकती है. तो फ्लू स्प्रेड कैसे होता है? फ्लू मोस्टली या तो स्नीजिंग से, कफिंग से, बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु इज़ हैविंग फ्लू, या फिर टचिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक डोर नॉब्स, टेबल्स और बुक्स, द सरफेस जो कि कंटामिनेटेड है फ्लू वायरस से, उनके छूने से फैलता है. फ्लू का वायरस वैसे तो पूरे साल भर हमारे साथ साथ रहता है, बट इसके कुछ पीक सीजन्स हैं, जैसे कि जून से अक्टूबर जो कि एक रेनी सीजन के साथ कोइंसाइड करता है, और दूसरा पीक आता है नवंबर टू फरवरी. तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल राउंड द ईयर वी आर सराउंडेड बाय दिस वायरस. तो फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं? फीवर विच कैन बी हाई ग्रेड as much as more than 101 Fahrenheit, maybe shivering or chills. In certain cases, a patient might complain of body ache or headache. एक fatigue, एक dry, hacky सा character का cough, nasal stuffiness, and certain cases loose motions या फिर vomiting भी हो सकती है. कभी कभार ये फ्लू कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है और इसमें ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया या वर्सनिंग ऑफ एस्थमा जैसे लक्षण भी आ सकते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस को लेकर ज़्यादा रिस्क पर हैं, जैसे कि पेशेंट हु आर डायबिटिक्स, हु आर एस्थमेटिक, या फिर जिनको क्रोनिक लंग, हार्ट या किडनी की कोई दिक्कत है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. मैनी पेरेंट्स आस्क, सर फ्लू और कॉमन कोल्ड में कुछ फ़र्क है क्या? इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? तो यस, इसका आंसर ये है कि कॉमन कोल्ड जो कि जनरली शॉर्ट लास्टिंग होता है, 3 to 5 डेज़ में अपने आप रिकवर कर जाता है, और फ्लू जनरली लास्ट फॉर 7 days, समटाइम्स इट कैन लास्ट टिल 10 to 14 days ऑल्सो. फ्लू के अंदर फीवर थोड़ा हाई ग्रेड होता है. फ्लू के अंदर जनरली सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी के होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी फ्लू के अंदर ही ज़्यादा देखी जाती है. नेक्स्ट सवाल जो दिमाग में आता है कि इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो फ्लू का प्रिवेंशन सबसे पहले तो हमें एक पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए, जिससे हमें अपने लक्षणों का पता चल सके कि कोई सीवियरिटी या सिकनेस इसको या कोई सिम्टम ऐसा तो नहीं जो कि आगे जाके हमें कॉम्प्लिकेट कर सकता है और हम इसे टाइम रहते सही इलाज ले सकें. तो सबसे पहले तो हमें एडिक्वेट बेड रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि फ्लू की वजह से हमारा नीजल म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड होता है और बच्चे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो बहुत सारा वाटर लॉस भी होता है, इसलिए एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हमेशा लेते रहने चाहिए. तीसरी चीज़, फीवर या कोल्ड जिसके लिए डॉक्टर्स हो सकता है हमको सिम्टोमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, वो टाइमली हमें लेना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लू के लिए जैसे मैंने बताया इसका पीक सीज़न जून यानी मानसून के बाद आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उससे पहले ही अपना बचाव करें. एंड अप्रैल टू जून इस पीरियड के अंदर हम अपने आप को या अपने बच्चों को पहले ही वैक्सीनेट कर लें, जिससे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं और फ्लू की सीवियरिटी को बचा सकते हैं. बच्चों के अंदर स्पेशली हमें उन्हें बताते रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होती रहे, मिनिमम फॉर 20 seconds, मे बी विद सोप वाटर और सैनिटाइज़र. एंड वी शुड अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट्स अगेन अगेन विच आर कंटामिनेटेड विद फ्लू. एंड देयर इज़ समथिंग दैट वी कॉल गिविंग स्नीज अ कोल्ड शोल्डर. इसका मतलब है कि जब भी किसी बच्चे को या किसी बड़ों को छींकने का मन करे तो डायरेक्टली अपने हैंड्स का योग न करके हम एल्बो के अंदर छींकें ऐसे. इससे हमारे हैंड्स कंटामिनेट होने से बच जाएंगे और फ्लू का स्प्रेड भी हम उसको रोक सकेंगे. फाइनली, एज अ डॉक्टर एंड अ पेरेंट, आई फील दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर. अ स्मॉल फ्लू शॉट कैन गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग आवर चाइल्ड सेफ दिस फ्लू सीजन. So let's stay ahead of this flu altogether.